व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। अच्छा जी, आज की अपनी इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा डेंटल केरीज़ के बारे में कि दांतों को कीड़ा किस तरह लगता है और उसका इलाज किस तरह किया जा सकता है। देखिए जी, सबसे पहले केरीज़ क्या है? बैक्टीरियल डिके ऑफ टूथ, कि हमारे दांतों के ऊपर बैक्टीरिया का हमला हो जाना और वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है बैक्टीरिया हमारे दांतों को खाना शुरू कर देते हैं और उस तरह उसमें कैविटीज़ बन जाती हैं। और फर्दर जब वो प्रोसीड करता है तो वो जब उसका अटैक हमारे पल्प पर, जो मोस्ट इनर पार्ट है हमारे दांत का, उसके ऊपर अटैक होता है तो वो चीज़ इन्फेक्शन की तरफ चली जाती है और फिर फर्दर हम उसका क्या इलाज करते हैं। खैर, दांत को कीड़ा लगता है, इसकी दो मेन वजूहात हैं। एक है हमारी लापरवाही, हमारी इंडिफरेंस, और दूसरा है फैमिलियल इशू। इंडिफरेंस ये कि हम अपने दांतों की सफाई नहीं करते, और सफाई में मैंने पहले भी बताया था कि दो चीज़ें आ जाती हैं, एक टीथ ब्रशिंग और दूसरा फ्लॉसिंग। यस, फ्लॉसिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हम समझते हैं कि सिर्फ ये हमने जो दांतों को साफ़ कर लिया, ब्रश कर लिया, यही मोर देन इनफ है, हालांकि नहीं, फ्लॉसिंग भी आ जाती है। टीथ ब्रशिंग से ये है कि आपने जो ताज़ी ग़िज़ा खाई, प्लाक जो ठहर गई, उससे वो तो साफ़ हो जाती है, लेकिन समटाइम्स क्या है, इंटरडेंटल कैविटीज़ होती हैं या इंटरडेंटल गैप होता है, दो दांतों के दरमियान कैविटीज़ होती हैं या गैप होता है, तो उसके दरमियान स्ट्रक हो जाता है, हमारा खाना ठहर जाता है, तो वो ब्रशिंग से साफ़ नहीं होता, बल्कि उसके लिए एक डिफरेंट टेक्निक होती है, उसे फ्लॉसिंग कहते हैं। एक मेडिकेटेड धागा होता है, मार्केट में अवेलेबल है, उसके ज़रिए जो है उसको जो है हम निकालते हैं, तब जाके हमारे दांतों की सफाई होती है। तो सफाई में ये दो चीज़ें आ जाती हैं, एक टीथ ब्रशिंग और दूसरा फ्लॉसिंग। और दूसरा है फैमिलियल इशू, जो दांतों को कीड़ा लगने की एक दूसरी वजह है कि हम समटाइम्स ब्रशिंग भी कर रहे होते हैं, फ्लॉसिंग भी कर रहे होते हैं, माउथ वॉश का यूज़ भी कर रहे होते हैं, फिर भी दो दो चार चार दांतों को कीड़ा लग जाता है। वो होता है फैमिलियल इशू, कि कुछ बीमारियां हमें जो है विरासत में मिलती हैं, अपनी फैमिली से, अपने ख़ानदान से मिलती हैं। चाहे आप जितनी केयर कर लें अपने दांतों की, वो आपके दांत ख़राब होकर ही रहेंगे। तो ये दो मेन वजूहात हैं दांतों को कीड़ा लगने की। अब दांतों को कीड़ा लग गया तो उसका आगे हल क्या है, उसका इलाज क्या है? देखें जी, अगर कोई पेशेंट इस स्टेज पे हमारे पास आ जाता है, ये देखें ये दांत केरियस है, यानी बैक्टीरिया का इसके ऊपर हमला हुआ पड़ा है, और ये बैक्टीरिया ने इसे यहाँ से खाना शुरू कर दिया, गलाना शुरू कर दिया दांत को। ठीक है जी। अब अगर इस स्टेज पे कोई पेशेंट हमारे पास आ जाता है, और यही है स्टेज, अभी ये बिगनिंग है, इनिशियल स्टेज है, चूज़ द राइट टाइम टू विजिट योर डेंटिस्ट, और वो राइट टाइम यही है। अक्लमंद लोग इसी स्टेज पर, जैसे ही वो देखते हैं ऊपर से दांत काला हो रहा है, वो हमारे पास आ जाते हैं। इस स्टेज पर अभी ये बिगनिंग है, हम जितना ये डिकेड एरिया है इसे साफ़ करते हैं सबसे पहले। अब ये मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि इससे किस तरह आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये ब्रश से साफ़ नहीं होगा, या और कोई मेडिसिन इसके लिए नहीं है, या और कोई डिफरेंट टेक्निक नहीं है। इसका इलाज सिर्फ यही है कि जितना ये डिकेड एरिया है, केरियस एरिया है, जितना ये कीड़ा लग गया, हम पहले इसकी सफाई करेंगे। सफाई करके अब नीचे कोई भी एक तस्वीर देखें आप, ठीक है, ये डिकेड एरिया हमने क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया, ये दांत देख लें, ये देख लें, ये देख लें। अब ये यहाँ थोड़ी सी कैविटी बन जाती है, डिप्रेशन बन जाता है। अब वो डिकेड एरिया साफ़ हो गया, केरीज हमने साफ़ कर ली, बैक्टीरिया का जो हमला हुआ पड़ा था, जो बैक्टीरिया ने जितना हिस्सा पोर्शन दांत का खा लिया था, वो हमने साफ़ करके अब ये सफाई हो गई। यहीं हम इसकी फिलिंग कर लेंगे और ये चीज़ यहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, यही राइट टाइम है अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करने का। इस स्टेज पर आप पहुंच जाएंगे, हम साफ़ करके, ये देखिए ये साफ़ हो गया, यहीं फिलिंग कर देंगे और ये यहीं आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ सुस्ती करते हैं कि मुझे तकलीफ़ तो हो नहीं रही, क्योंकि इस स्टेज पे तकलीफ़ नहीं होती, ठंडा गर्म भी नहीं लगता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो वो कहते हैं क्यों जाएँ हम डेंटिस्ट के पास। ठीक है, तो अगर इस स्टेज पर आ जाएंगे, सफाई करके हम फिलिंग कर देंगे, ये चीज़ यहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर यहाँ सुस्ती आप करेंगे तो कुछ अरसे बाद, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद फिर इन्फेक्शन के साथ तकलीफ़ आपको लेकर आएगी, और फिर उस वक्त क्या होता है कि फिर दांतों का इलाज थोड़ा महंगा है, आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है, टाइम भी लगता है, तकलीफ़ भी होती है। लेकिन अक्लमंद लोग क्या हैं, इसी स्टेज के ऊपर डेंटिस्ट के पास पहुँच जाते हैं। इनिशियल स्टेज है, बिगिनिंग है अभी, इसका इलाज यही है, सफाई करके, ये देखिए ये साफ़ हो गया, और यहीं हम इसे फिल कर देंगे, और ये फर्दर जो है कम्प्लिकेशन से वो बच जाएगा। कम्प्लिकेशंस क्या हैं? अगर ये प्रोसीड करता है, डीप जाता है, तो जो मोस्ट इनर पार्ट है दांत के अंदर, एक सबसे अंदरूनी हिस्सा, उसे पल्प कहते हैं, जो दांत की जान होती है, जैसे ही ये पल्प तक ये केरीज का हमला होगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या पल्प एक्सपोजर हो जाता है, उसकी वजह से तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो फिर उस सूरत में भी अगर कोई आ जाता है तो हम एक इलाज करते हैं, उसे RCT कहते हैं, रूट केनाल।
खैर उस तरफ ना जाएं, इसी स्टेज पर डेंटिस्ट के पास पहुँच जाएं ताकि आपका मसला हल हो जाए, पैसा भी कम लगे, वक्त भी कम लगे और तकलीफ भी ना हो। ठीक है जी, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको एक हेल्दी अवेयरनेस दे रहा हूँ। अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आते हैं, ये मालूमात अच्छी लगती है, तो काइंडली एक तो लोगों के साथ इसे शेयर कर दें, मखलूक के खुदा तक पहुँचा दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज्वाइन करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो पर वक्त और बासानी आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।